आज की वीडियो है जिसमें एक पंडित जी ने, हिंदू के एक पंडित जी ने बोला है, सुबह सुबह उठ के बेकार में जो मुसलमान होते हैं वो चिल्लाते हैं, जबकि उनके सामने ना कोई मंदिर है, ना कोई देवी देवता की फोटो है उनके ईश्वर की, या मतलब उनकी ईश्वर जो उनके भगवान है उनकी कोई फोटो नहीं है, फिर भी पता नहीं वो किसके सामने चिल्लाते हैं सुबह सुबह। तो दोस्तों आइए, ये कैसे, ये क्यों बोल रहे हैं ये लोग अल्लाह अकबर वगैरह, ये बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं जब इनके सामने कोई भगवान नहीं है। तो इसके बारे में जाकिर नायक ने इनका रिप्लाई दिया और जवाब भी दिया है। तो आइए दोस्तों ध्यान से सुनते हैं ऐसा क्यों होता है। 4 बजे उठ के जब आपका मंदिर नहीं, कुछ नहीं, देवता नहीं आपके सामने, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो काय को चिल्लाते हो? किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कम नहीं, बंद कर देना चाहिए। ये देश इन लोगों का है ही नहीं, मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ से भी हिंदुओं को रहने का अधिकार है। हम सब जानते हैं कि 1947 में खुला ऑप्शन था कि जिसको इस मुल्क में रहना रहे, या पार्टीशन के वक्त जो है वो इस मुल्क से जो है चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान यहाँ बचे, जो तब नहीं गए, तो अब सवाल ही नहीं होता है। जो तब नहीं गए, अब सवाल कहाँ से उठता है? तो जाहिर सी बात है, ये हमारा जो है अक़ीदा है, हम तकदीर पर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पसंद किया, हमें चूज़ किया कि हम इस मुल्क में पैदा हो, ये सबसे बड़ी दलील है, याद रखिए। दूसरी चीज़, जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत करता है वहीं अपनी इबादत गाहें बनाता है। जिस जगह से मोहब्बत नहीं करता, टेम्पररी रहता है, वहाँ अपनी इबादत गाहें नहीं बनाता है कभी। कोई इंसान अगर टेम्पररी किसी जगह रुकता है तो क्या उस थोड़ी देर रुकने के लिए वो अपनी इबादत गाह तैयार करेंगे? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सियासी एतबार से पॉलिटिकली इस्लाम बाद में आया, लेकिन हम जानते हैं इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंदुस्तान में आ चुका था। सहाबा की ख़बरें जो यहाँ मौजूद है ये इसकी दलील है। तो बहरहाल तो मुसलमान तो तब से यकीनन इस मुल्क के अंदर है। तो मसाजिद तैयार की गई, हम उसमें इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत ना करे वहाँ इबादत गाहें क़ायम करे और अपनी नमाज़ पढ़े और ये भी सोचे कबूल भी होती है बोलकर, है ना? तो ज़ाहिर सी बात है ये इसके दलील है। मुसलमानों के क़ब्रस्तान और उनके नेक लोग, चाहे सहाबा की जो ख़बरें तारीख़ी हवाले की, सहाबा की ख़बरें हिंदुस्तान के अंदर ताबईन की है, तब ताबईन की, और उसके बाद बहुत सारी। तो ज़ाहिर सी बात है इंसान ऐसे मुल्क में मदफून नहीं करता अपने आप। इसकी अगर दलील चाहिए तो ब्रिटिश दौर के अंदर जो ब्रिटिश यहाँ बड़े बड़े लोग रहे उनकी ख़बरें आपको नहीं मिलेंगी इंडिया के अंदर। जब वो इंतकाल कर गए तो अपने मुल्क लेके जाया गया उनको उठाकर। तो मुसलमान इस मुल्क में मदफून है, दफन होता है, ये इसकी दलील है इस मुल्क से मोहब्बत उसकी, कि जहाँ पैदा हुआ वहीं दफन होना पसंद करता है, याद रखिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो सबसे पहले आवाज़ उठी, याद रखिए, वो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उठाई थी, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि मुल्क अब ग़ुलाम हो चुका है, इसको आज़ाद करना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है। और फतवा जारी किया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है। और उन्होंने जो फतवा दिया था ये कहा था कि हमारे लिए जिहाद वाजिब है कि हम इनसे लड़ें, इनके जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई, याद रखिए। सलाह शुरू होने के पहले लोग को बुलाया जाता है सलाह की तरफ। हम देखते हैं कि यहूदी मज़हब में वो इस्तेमाल करते ट्रम्पेट लोगों को बुलाने के लिए। लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 से 3 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहि सलाम से, आप 3 चांदी के ट्रम्पेट बनाओ। ट्रम्पेट को कहा जाता है ना, ट्रम्पेट, बोंगा, बोंगा तो नहीं कहेंगे लेकिन ट्रम्पेट अंग्रेजी में कहते हैं। ट्रम्पेट का इस्तेमाल करो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए। ईसाईयत में इस्तेमाल करते घंटी की, घंटी बजाते, चर्च बेल, लोग को बुलाने के लिए। कई कबीले में ढोल का इस्तेमाल होता है लोग को बुलाने के लिए। इस्लाम में इस्तेमाल होती है इंसान की आवाज, और इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आज़ान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आज़ान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए। आवाज़ सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बम्बई शहर में जो मस्जिदों में आज़ान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आज़ान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज़्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज़्यादा देती है।
آپ اگر حرمین کی اذان سنیں گے مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ اذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو اذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی، سب اذان نہیں، اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے اذان دینی چاہیے. کیونکہ اذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف اذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ اذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی اذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح اذان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان اذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے. اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مجھے مہمان خصوصی بنایا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا. اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے، جوک نہیں، حقیقت ہے. اور میں خود گواہ ہوں. میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ اذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور اذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم اذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ اذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. ہیلو دوستو، سندھیا پوری شام کے چینل پہ دوستو آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. ہیلو دوستو، کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹ کر کے جائیے گا. دوستو اس ویڈیو میں
जो कि हिंदू गुरु ने एक बोला था कि वो सुबह सुबह चिल्लाते हैं, और किसके सामने ये चिल्लाते हैं, जब उनके सामने न मूर्ति है, न कोई मंदिर है, न कुछ है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है किसी के सामने चिल्लाने से ही कोई सुनता है। सामने कोई खड़ा रहो ढीठ तो भी नहीं सुनेगा, और सुनने वाला कहीं नहीं होगा, वो भगवान। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रहेगा तभी सुनेगा, या मैं ही फोटो के सामने जाऊँगा तभी भगवान मुझे सुनेंगे। मैं कहीं रहूँगा और भगवान को दिल से याद करूँगा तो वो मुझे सुनेंगे। और जैसा कि बोला गया, घंटी बजाने से, कहीं डमरू बजाने से, कहीं होगा कि भगवान वो होते हैं, आते हैं, सुनते हैं। तो सही में सब धर्म में एक अलग अलग प्रथा है, बट एक हमारा जो आवाज़ है, जो अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे खुलता है, जैसे हम आरती गाते हैं माता रानी की, तो आरती भजन सुन के कोई रुक जाता है। जैसे हम भारत का राष्ट्रगान गाते हैं, तो राष्ट्रगान गाते गाते कोई वहाँ पे राष्ट्रगान के लिए रुक जाता है, तो मुंह की आवाज़ से रुकता है कि हाँ, हम देश के प्रति कुछ कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति कुछ ऐसा अर्पण कर रहे हैं। तो वही है, सुबह की जो अजान है, जो नमाज पढ़ते हैं, तो वो आवाज़ लगाते हैं भगवान को कि हे भगवान, मतलब आओ वहाँ पे रहो, चाहे जो भी उनका जो वे होता है बोलने का, कि नमाज़ पढ़िए, और एक पुकार होती है अल्लाह के लिए, और वो सब सुन के ही एक दिन पावन हो जाता है, क्योंकि सब भगवान है, वो अपने लैंग्वेज में पुकार रहे हैं, हम अपने लैंग्वेज में पूजा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत बोला है इन्होंने, इस पंडित जी ने। तो दोस्तों, अगर आपके हिसाब से क्या है, क्या सही है, कमेंट करके बताइए।